दिवाली का त्यौहार लगभग आ चुका है क्योंकि आज धनतेरस है और परसों दिवाली है। पर बड़ी बात यह है कि दिवाली पर वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे जिन लोगों का न्याय मिलना अभी भी बाकी है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी सानी। बड़ा सवाल इस दिवाली पर यह उठता है कि जहां पीएचई के डेली वेजर्स हों या बाकी के कैजुअल लेबर्स हों, उन सबसे जो वादे किए गए थे कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, एसआरओ चौंट लागू किया जाएगा, पेंडिंग वेजेस भी रिलीज की जाएंगी, क्या वो सारे वादे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरी तरफ बड़ी बात करेंगे इन सभी लेबरर्स की, इन कैजुअल लेबरर्स बोलूँ या कैजुअल डेली वेजर्स बोलूँ या फिर मैं पीएचई के डेली वेजर बोलूं, क्योंकि कोई भी डेली वेजर्स हो कहीं ना कहीं आए दिनों परेशानियों से जूझते रहते हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले तो काफी आपका स्वागत है। क्या सोचते हैं, परसों दिवाली है, आज धनतेरस है, त्योहार का समय है, पर लेकिन सरकार की तरफ से त्योहार मनाने का कोई अच्छा रीजन नहीं मिल पा रहा है। शुक्रिया मैडम आपका और आपके चैनल का। देखिए, आज जो हमारे परमानेंट साथी हैं या पेंशनर हैं, उनकी पेंशन और परमानेंट साथी को शायद पे भी चले गई है, लेकिन क्या ये लोग डेली वेजर के पास आज धनतेरस के दिन भी कुछ खरीदारी करने के लिए पैसे नहीं है और परसों दीपावली के लिए भी कोई पैसा आज तक नहीं है। 9,000 या 9300 या 311 पर डे से घर परिवार नहीं चलता, फिर भी किसी न किसी तरह हम इस गृहस्थी को खींच रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला सरकार से ये उम्मीद है कि आने वाली कैबिनेट में SRO 64 के बेनिफिट देके इस 30 साल के शोषण को खत्म किया जाए। कैजुअल व डेली वेजर बहुत मुश्किल से अपना घर बार चला रहा है और अपनी परेशानी जो है वो हम तमाम मीडिया चैनलों के थ्रू सरकार को बता रहे हैं। सरकार को भी ये चीज़ समझ चाहिए कि ये लोग पार्ट एंड पार्सल सरकार का 24 घंटे हमसे ड्यूटी ली जाती है। पानी ना हो किसी घर में तो उस घर का क्या हालत होती है, हमारे घर में, हम लोगों के घर में क्या हालत है बगैर पैसे के। इनफैक्ट किसी के घर में एक दिन पानी भी ना आया हो तो लोग सबसे पहले गालियां निकालना शुरू कर देते हैं बिजली विभाग को, पानी विभाग को। मतलब देखिए मैंने, एक दिन बहुत दूर की बात है, 2 टाइम की सप्लाई है। अगर सुबह सप्लाई आ जाए, शाम को अगर सप्लाई नहीं आएगी, तब भी हमें लोग फूलों की मालाएं नहीं पहनाते। हम 24/7 काम करते हैं, कोविड हो, गर्मी हो, सर्दी, इसलिए करते हैं, हम अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन सरकार को भी ये फर्ज समझना चाहिए कि पिछले 2.5 साल से हम लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे, इसीलिए प्रोटेस्ट प्रोग्राम, इतना लंबा प्रोटेस्ट कोई करता नहीं है क्योंकि हम मजबूर हैं। हम घर से सरकार से अपना हक में फैसला कराने निकले और हम उम्मीद करेंगे उमर साहब इस चीज़ को समझेंगे। सरकार ने और परमात्मा ने उनको दोबारा मौका दिया है इस चीज़ को हल करने का और इस मुद्दे को जल्दी हल कर। फेस्टिवल का टाइम जा रहा है, कहीं ना कहीं घर की जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे और साथ में औरतें होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होती है कि आए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिवाली का बोनस मिला होगा या फिर दिवाली के तौर पे कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएंगे, अपने साथ कोई खुशखबरी लेकर आएंगे। पर जब खाली हाथ इस तरह से आप लोग वापस जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? रोज सुबह हम एक नई उम्मीद से घर से निकलते हैं और शाम को जब हम जाते हैं बिल्कुल मायूस चेहरा लेके घर जाते हैं, नाउम्मीदी से घर जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उम्मीद से घर से बाहर निकलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जायज लड़ाई लड़ रहे हैं। सामने वाली सरकार अगर बेईमान थी, लेकिन अब उमर साहब से उम्मीद है कि उमर साहब इस मजबूरी को समझेंगे। अगर आपको लोगों को साफ स्वच्छ पानी पिलाना है तो पीएचई के डेली को आपको रेगुलाइज करना पड़ेगा। रेगुलाइजेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। एसडी साहब बड़ी बार कह चुके हैं कि पीएचई का डेली वेजर रीढ़ की हड्डी है डिपार्टमेंट की, लेकिन उन्होंने भी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। अब उमर साहब की उम्मीद है कि ऐसा कोई काम ना करें, SRO 64 के बेनिफिट देके तमाम लोगों को राहत दी जाए, सहूलत दी जाए। वो भी अपने बच्चों से के पास बैठे, कोई दिन त्योहार हो आराम से मनाएं, ना कि दिन त्योहार हो तो घर से छुप के बाहर निकल जाएं, रात पड़े तो घर पहुंचे। बच्चे भी देखते हैं हमारे पापा आए, कुछ लेके आए या नहीं लेके आए। ये सारी चीज़ें आज की डेट में किसी से छुपी नहीं। आपसे जानना चाहूँगी, जिस प्रकार डेली वेजर्स लगातार बोलते जा रहे कितने सालों से कि हमें SRO चौंट लागू करके दो, रेगुलराइज करो, दूसरी तरफ आप लोग किसी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, 5-5 दिन की कई सारे डिपार्टमेंट्स में छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, पर फिर भी न्याय नहीं मिल रहा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? अर्थ न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो आप लोग। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारा डेली वेजर है आज किस तरह से वो अपनी गृहस्थी चला रहा है, कैसे गुजर बसर कर रहा है, वो तो आप लोगों को भी भलीभांति पता है कि एक 9300 रुपये 311 रुपये दिहाड़ी के ऊपर आप बताइए कि परिवार कैसे चलेगा।
बात रही जहाँ तक पानी पिलाने की और हमारे जो बिजली विभाग के भी जो डेली वेतन है 24 घंटे बिजली देने का, ये तो हमारा एक काम है जो कि हमें करना ही करना है, क्योंकि अगर सरकार ने हमें रखा है तो हमें उसका काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि काम करने का जो मेहनताना है, जिस तरह से हमारी पेंडिंग वेजेस जो है इन्होंने होल्ड करके रखी है, आप बताइए कि ये हिंदुस्तान का कौन सा कानून है कि पेंडिंग वेजेस, वो भी एक डेली वेजर, कैजुअल लेबर, जो कि लोगों को पानी पहुंचाते हैं दिन रात लोगों के घरों में, आप उनकी तनख्वाह रोके रखो, क्या ये जायज़ है? अच्छा, एक बेसिक सा सवाल रहेगा, अगर ऐसा होता है कि इस बार मान लीजिए अगले 2 दिन में दिवाली का बोनस मिलने के बजाय आप लोगों की पेंडिंग वेजेस रिलीज कर दी जाती हैं, तो बोनस चूज करेंगे या फिर पेंडिंग वेजेस चूज करेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले ये है कि जब हमें आज 10 साल हो गए जो पिछली जो सरकार जो गई है, तो हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी उस सरकार से कि शायद हमारा पेंडिंग वेजेस ही निकाल दें, तो जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसके लिए वो कुछ आगे कदम बढ़ाएं। आज तक तो हमें ना पेंडिंग वेजेस मिली और ना ही रेगुलेशन पॉलिसी का कोई उनकी तरफ से हमें कोई इशारा आया। अब जो नई सरकार आई है उमर साहब की, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर की जनता ने एक मैंडेट दिया है उन लोगों को, और मैंडेट जो होता है वो एक मैनिफेस्टो के ऊपर दिया जाता है। उनके मैनिफेस्टो को वो खुद ही पढ़ के वो देखेंगे कि हमने लोगों के साथ क्या क्या वायदे किए हैं। तो उसके साथ मेरे जो अपोजिशन के अपने जो चुने हुए MLAs हैं, 29 MLA, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज ठीक है कि सत्ता उमर साहब के पास चलेगी तो अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब अपोजिशन स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि किसी काम को, रुके हुए काम को आगे ले जाना। तो अब इन लोगों का जो रोल है वो असेंबली में, अगर डेली वेजरों का जैसे ही मुद्दा उठता है तो इन लोगों का क्या रोल होगा डेली वेजरों के लिए, वो अब आने वाली असेंबली हमें देखना है। क्योंकि हमें पता है कि उमर साहब गरीब लोगों के एक मसीहा हैं, उन लोगों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एक ये इंसानियत मुद्दा है और ना कि एक पॉलिटिकली। इंसानियत के मुद्दे की अगर बात की जाए, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है, मैक्सिमम लोग उसमें से चाहते हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, और कहा जा रहा है कि नवंबर के एंड तक शायद स्टेटहुड भी मिल जाएगा। तो स्टेटहुड मिलने का जो डिसीजन होगा, अगर जब भी होता है, उसको किस तरह वेलकम करना चाहेंगे? वेलकम करेंगे या फिर आगे अपनी डिमांड पहले रखना चाहेंगे? मैडम, मेरे समय से स्टेटहुड मिले तो उसका दिए जला के हर एक नागरिक को जम्मू कश्मीर में वेलकम करना चाहिए कि स्टेटहुड जरूरी है। एक कभी भी यूटी से स्टेट बनती है, कभी स्टेट से यूटी नहीं बनी, ये पहली दुनिया की समय पहली बार हुआ। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अब इलेक्शन भी हो गई है, हर चीज़ ठीक है, तो स्टेट बननी चाहिए। स्टेट बनी हो, स्टेट के अपने कानून, तो जो सरकार चुनी जाती है वो भी सारे कानून काम करती है, वो बहानाबाजी खत्म हो जाएगी। हम कर रहे हैं तो LG साहब नहीं मान रहे या सिकंदर नहीं मान रहा, तो हम ये चाहेंगे। तो मतलब ये कि इसका एक निष्कर्ष जो निकाला जाएगा कि स्टेटहुड मिलने की वजह से डेली वेजेस को काफी फायदा हो सकता है और काम तेजी से हो सकता है। पेंडिंग वेजेस रिलीज, डेली वेजर कैजुअल का काम आज भी हो सकता है। यूटी के टाइम, LG साहब के टाइम भी हो सकता था। मैं तेजी की बात करती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आज भी हो सकता है। अगर नीति और नीयत सरकार की साफ हो तो आज भी हो सकता है। सरकार स्टेट बनने से और कई बेनिफिट होते हैं, स्टेट के एम्प्लॉइज को हो या और कई चीज। इसकी साफ नहीं, क्योंकि आप बोल रहे थे ना अभी की नीति और नियत साफ होनी चाहिए। नीति तो चलिए 2 मिनट के लिए रखते हैं। हम तो प्रेजेंट सरकार से चाहेंगे नीति और नीयत वो साफ रखें तो हमारा काम जल्दी हो सकता है। पिछली बार इसी सरकार पे इल्जाम लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि इन्होंने लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि अभी वो समय सही आ गया है कि वो इस बात को, जो इल्जाम लगाया गया, उसे हटा दें? देखिए, इल्जाम तलाशी बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी करनी बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन वो अपने गहरेवाने में उन्होंने 14 से लेकर 24 तक हमारे साथ, लेकिन हमारा 1% भी काम कोई नहीं किया। इवन तक जैसे मेरे साथी ने कहा, पेंडिंग वेजेस भी हमारी जो 450 करोड़ जो पेंडिंग बनी है, उनके टाइम की, 14 से 18 के टाइम की है, ये उनके टाइम की बनी है, ना कि LG साहब के टाइम की बनी है। तो ये सब इल्जाम जो है, इल्जाम करें जो करें, लेकिन प्लीज ये 90 के 90 MLA इकट्ठा होकर हमारा जो रेगुलेशन का काम उसको होने दें। चाहे वो बीजेपी की अपोजिशन स्ट्रांग होगी तो रूलिंग पार्टी अच्छा काम करती है। आप बीजेपी को हेल्दी स्ट्रांग अपोजिशन का रोल अप्लाई करना चाहिए, खासकर हमारे मुद्दे पर। तो भारतीय जनता पार्टी को अब जरूरत है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल प्ले करे और कहीं ना कहीं एक प्रयास करे कि इस बार ये जो त्योहार आए हैं, ये त्योहार डेली वेजर्स के लिए शुभ साबित हों।
अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आप लोग डेली वेजर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डेली वेजर्स का हमेशा से इनफैक्ट पिछले 10 सालों से ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, पेंडिंग वेजेस रिलीज कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने इतने साल से जो मेहनत की हुई है उसके पेंडिंग वेजेस पड़े हुए हैं। लोग काम किस लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए, और उस परिवार का पेट पालने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं पेंडिंग वेजेस रिलीज करना इनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरी तरफ ये लोग चाहते हैं कि बाकियों को रेगुलराइज भी कर दिया जाए, और इनका ये भी कहना है कि हो सके तो पेंडिंग वेजेस को पहले रिलीज किया जाए। अगर रेगुलराइजेशन थोड़ा सा वेट भी कर सकती है, पर पेंडिंग वेजेस रिलीज करना पहले ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि इनके परिवार चैन की सांस ले सके। तब तक के लिए हमारी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय आप व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को